Good morning to all. Welcome to you all in science class. Today we will start your new chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट. So let we start. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? देखो, हम किसी हिल स्टेशन में जब घूमने जाते हैं तो हमें याद होगा when the sky is cloudy, जो स्काई होता है वो क्लाउडी होता है. योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, और आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमेशा अम्ब्रेला कैरी करके ले चलो. हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. और जो आपके बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी फैमिली फंक्शन होगा उससे पहले ये सोचते हैं कि उस टाइम पे मौसम कैसा होगा. यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम. आपने ये भी सुना होगा जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो एक्सपर्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, तो ऐसा क्यों होता है, सोचा आपने कभी. द वेदर में हैव अ परफाउंड अफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि अगर देखो गेम स्टार्ट हो गया और बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा, वहीं पे उसे ओवर करना पड़ेगा. तो इसलिए कोई भी फैमिली फंक्शन है या गेम स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे पहले डिस्कस कर लिया जाता है. इट हैज़ ए परफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, तो ये हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्ट फॉर दैट डे. देखो, जो प्रेडिक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने डे के लिए जो भी हम शेड्यूल किए होते हैं वो काम करते हैं. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न, जो डेली की रिपोर्ट्स हैं वेदर की, क्लाइमेट की, वो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, टेलीविज़न से एंड रेडियो से और न्यूज़पेपर से. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली, क्या लेकिन आप जानते हैं कि ये रियली वेदर होता क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. तो इस जो चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट में हम डिस्कस करेंगे वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और एडेप्टेशन कि एनिमल्स उस क्लाइमेट के अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द वेदर. इन फिगर 7.1, फर्स्टली ये फिगर हम देख लेते हैं. अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. देखो, न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है या उसके लास्ट वाला पेज होता है उसमें एक कॉलम में क्या होता है, वेदर रिपोर्ट हमें दी होती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम क्या है, और सनसेट कब सनसेट होगा, कब सनराइज होगा, मून सेट कब होगा, मून राइज क्या होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है. तो ये सभी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिएगा. We find that the daily weather report carries information about the temperature. तो इन चीज़ों से हमें डेली के टेम्परेचर का बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती है. अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. तो हम देख लेते हैं, आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कब कौन से डे का कैसा मौसम रहेगा, कैसा टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, रेन होगी या नहीं होगी. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. तो humidity क्या है, जो मॉइस्चर होता है एयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. एंड बूजो, आई वंडर हु प्रिपेयर द रिपोर्ट. तो बूजो ये पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है. सो द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो ये वेदर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मौसम विभाग जिसे हम बोलते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर. तो इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, डाटा कलेक्ट करना है टेम्परेचर का, वेदर का, विंड का, एंड मेक द वेदर प्रेडिक्टेशन, और वेदर के बारे में प्रेडिक्टेशन देने का. इन एक्टिविटी 7.1 वी डिस्कस कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. तो हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर की कटिंग ले लेनी है पिछले हफ्ते की. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है अवेलेबल तो आप अपने नेबर से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, और उस रिपोर्ट को अपनी नोटबुक में हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं. पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर, या चार्ट पेपर में लगाना है या वाइट शीट में हमें ये लगाना है. नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट.
collected by you in table 7.1। तो इस तरीके से जो टेबल 7.1 है उसमें हमें ये डाटा कलेक्ट करके लगाना है कि डेट कौन सी थी और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना था और ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी और रेनफॉल कितने में हुई थी। सो दिस इज़ योर वर्क एंड रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। तो जो रेनफॉल को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट की कितनी रेनफॉल हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप इसका शेप होता है फनल टाइप में, एंड टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, जिसमें हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो फाइंड आउट द in mm the rainfall is occur there in any place. Do all the 7 days have the same maximum or minimum temperature, humidity and rainfall? क्या आपने देखा जो 7 डेज से आपने जो कलेक्ट किया डाटा उसमें सेम था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम और सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। देखो, 1 या 2 दिन सेम हो सकता है लेकिन रोज़ नहीं होगा, क्योंकि कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी रेनफॉल हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी। तो हम ये डाटा कलेक्ट करके इसमें लाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at the place। तो वेदर हम किसे बोलते हैं? देखो, जहाँ डे टू डे क्या होता है, एटमॉस्फेयर, उस जगह का एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल वहाँ पे कितना हो रहा है और विंड स्पीड क्या है, उसी को हम पूरे डाटा को क्या बोलते हैं, उस प्लेस का वेदर। एंड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और वेदर के जो विंड फ्लोइंग है, उसी को हम, उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वेदर के एलिमेंट बोलते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो देखो, वेदर क्या होता है, चेंज होते रहता है। देखो, जाड़ों के मौसम में ठंडा होता है, गर्मियों में गर्म होता है। वाई? बिकॉज द वेदर इज चेंज टाइम टू टाइम, वीक टू वीक एंड डे टू डे। That is why we often say today's weather is too humid or weather was warm last week. The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time। तो weather क्या है, complex phenomena है जो change होते रहता है short period time में। It can happen sometime that it's sunny in the morning but suddenly cloud appear from nowhere and it start raining heavily। देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, सुबह बहुत तेज़ धूप होती है लेकिन अचानक से थोड़े थोड़े क्लाउड आने लगते हैं और एकदम बारिश होने लगती है। या फिर सुबह मॉर्निंग से बारिश होगी तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके सनराइज धूप आने लगती है। तो वेदर चेंज होते रहता है, वो सेम हमेशा नहीं रहता है। और अ हैवी रेन में वैनिश इन मैटर ऑफ माइन्यूट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। You must have had several such experience. Try to recall and such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict। तो इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जाता कि एक दिन में मौसम या धूप ही रहेगी या बारिश रहेगी, रेनफॉल होगी, या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, या विंड होगी या कम होगी। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो टुडे योर होमवर्क इज in table 7.1 you record the date, maximum temperature, minimum temperature and minimum humidity, maximum humidity and rainfall before 7 days you record on this table. So thank you for watching this video.